कोरोना वायरस का असर चीन की सरहदों को पार करता हुआ कई देशों तक पहुंच चुका है और अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं खोजा जा सका है। भय के इस माहौल में कई ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि इनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस के असर को कम किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम जानकारियां न सिर्फ भ्रांति फैला रही हैं, बल्कि इनका उपयोग करना किसी भी व्यक्ति को अस्वस्थ कर सकता है। हमने ऐसे ही कुछ दावों की पड़ताल की और यह जानने की कोशिश की कि क्या ये दावे सच में कोरोना वायरस पर असर दिखा सकते हैं या इससे लोगों को नुकसान हो सकता है। फेसबुक पर ऐसी बहुत सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस के असर को खत्म किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO लहसुन को एक अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ मानता है जिसमें कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस का असर खत्म किया जा सकता है। वैसे तो लहसुन खाने से किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन ये सोचकर कि इससे कोरोना वायरस नहीं होगा, उसका अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य पर जरूर असर डाल सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एक महिला ने इसी झूठे दावे पर यकीन करके करीब 1.5 किलो कच्चा लहसुन खा लिया, जिसके बाद उसके गले में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। यह बात सभी को पता है कि फल सब्जियां खाना और पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इस बात के सबूत नहीं है कि कौन सा खाना खाने से कोरोना वायरस को समाप्त किया जा सकता है। जॉर्डन सेथर एक यूट्यूबर हैं जिनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फॉलोअर्स हैं। उन्होंने दावा किया कि मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट, जिसे वो MMS बुलाते हैं, इसके सेवन से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस चमत्कारी मिनरल में क्लोरीन डाइऑक्साइड है। सेथर और कुछ अन्य लोगों ने इस प्रोडक्ट को कोरोना वायरस से फैलने से पहले ही प्रमोट करना शुरू कर दिया था। जनवरी में उन्होंने ट्वीट किया था, क्लोरीन डाइऑक्साइड उर्फ MMS से न केवल कैंसर सेल को खत्म किया जा सकता है, बल्कि इससे कोरोना वायरस को भी समाप्त किया जा सकता है। पिछले साल अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने MMS के सेवन को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया था। इसके अलावा कई अन्य देशों के स्वास्थ्य विभागों ने भी इसके सेवन के संदर्भ में अलर्ट जारी किया था। FDA ने इस संबंध में कहा है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि इन उत्पादों को खाने से कोई बीमारी ठीक होती है। FDA अपनी तरफ से चेतावनी देता है कि इस उत्पाद के सेवन से जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त या शरीर में पानी की कमी के लक्षण महसूस हो सकते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में हाथों की सफाई एक प्रमुख कारक है। इस वजह से हाथों को साफ रखने वाले सैनिटाइजर की मांग बाजार में बढ़ गई है, जिसके चलते इनकी कमी महसूस हो रही है। बाजार में सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए कई लोग सोशल मीडिया पर घर पर सैनिटाइजर बनाने के तरीके समझाने लगे हैं। भारत समेत कई देशों में ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं जिनमें घर बैठे सैनिटाइजर बनाना सिखाया जा रहा है। लेकिन इन तरीकों से जो सैनिटाइजर बनाना सिखाया जा रहा है, उनमें इंसान की त्वचा का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये सैनिटाइजर किसी दूसरी सतह को साफ तो रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक मानते हैं, इस तरह के सैनिटाइजर इंसान की त्वचा के लिए ठीक नहीं है। अल्कोहल वाले हैंड जेल में आमतौर पर उसके प्रभाव को कम करने वाले तत्व डाले जाते हैं। इससे वो इंसान की त्वचा के अनुकूल बन जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में प्रोफेसर सैली ब्लूमफील्ड कहती हैं, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है कि कोई शख्स घर बैठे सैनिटाइजर बना सकता है। यहाँ तक कि वोदका में भी 40% अल्कोहल होता है। अमेरिका के टीवी पर आने वाले उपदेशक जिम बेकर ने अपने शो में कोलोइडल सिल्वर के इस्तेमाल का प्रचार किया। कोलोइडल सिल्वर इस धातु के छोटे छोटे कण होते हैं जो तरल पदार्थ के तौर पर मिलता है। इस शो में मौजूद एक मेहमान ने दावा किया कि इसके सेवन से कोरोना वायरस को 12 घंटों के भीतर मारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि इसका कोविड-19 पर टेस्ट नहीं किया गया है। उनके इस दावे को सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित किया जा रहा है। खासतौर पर मेडिकल फ्रीडम वाले ग्रुपों के जरिए इसे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट किया जा रहा है। कोलोइडल सिल्वर वाले दावे का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि इससे किसी भी तरह की बीमारी ठीक की जा सकती है। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन अमरीकी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ तौर पर सलाह दी गई है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसमें यह साबित किया जा सके कि इस तरह का सिल्वर स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। इसके उलट इसका सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और चमड़ी पर भी असर डाल सकता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आयरन या जिंक की तरह सिल्वर का इंसानी जिस्म में कोई खास काम नहीं होता है। इसके सेवन से जुड़ी फेसबुक पोस्ट करने वालों की पोस्ट पर अब फेसबुक की तरफ से भी चेतावनी का पॉपअप दिखाया जा रहा है।
जापान के एक डॉक्टर के कथन को कई जगह लोग कॉपी पेस्ट करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हर 15 मिनट में पानी पीने से हमारे मुंह में जाने वाले किसी भी वायरस को फ्लश किया जा सकता है। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड कहती हैं कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि पानी पीने से वायरस को शरीर से निकाला जा सकता है। हवा से फैलने वाले वायरस हमारे सांस लेने के दौरान शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनमें से कुछ मुंह के रास्ते भी शरीर में जाते हैं। फिर भी लगातार पानी पीने से वायरस को शरीर में घुसने से रोका नहीं जा सकता और ना ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि वैसे पानी पीना आमतौर पर एक अच्छी मेडिकल सलाह जरूर है। कई जगह ये दावे भी किए जा रहे हैं कि गर्मी की मदद से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। कई दावों में पानी को गर्म करके पीने की सलाह दी जा रही है। यहाँ तक कि नहाने के लिए गर्म पानी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। ऐसा ही एक पोस्ट जिसे कई देशों में हजारों लोगों ने शेयर किया है, इसमें दावा किया जा रहा है कि गर्म पानी पीने और सूरज की रोशनी में रहने से इस वायरस को मारा जा सकता है। इस दावे में आइसक्रीम को न खाने की सलाह भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस मैसेज के साथ फर्जी तरीके से यह भी बताया जा रहा है कि ये तमाम बातें यूनिसेफ ने कही हैं। यूनिसेफ के लिए काम करने वाली चार्लेट गोर्निज कहती हैं, हाल ही में एक मैसेज यूनिसेफ के नाम से ऑनलाइन फैलाया जा रहा है कि आइसक्रीम और ठंडी चीज़ों से दूर रहने से इस वायरस से बचा जा सकता है। यह पूरी तरह से झूठा मैसेज है। हम जानते हैं कि फ्लू वायरस गर्मियों के दौरान शरीर के बाहर नहीं रह पाते, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि कोरोना वायरस पर गर्मी का क्या असर पड़ता है। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के अनुसार ये सोचकर कि गर्मी में यह वायरस खत्म हो जाएगा अगर हम सूरज की रोशनी में अपने शरीर को बहुत देर तक रखेंगे, तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक बार अगर यह वायरस शरीर में घुस गया तो इसे मारने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हमारे शरीर को इससे लड़ना होगा। हालांकि अगर हम अपनी बेडशीट को धोकर रखेंगे तो इस वायरस को वहां से जरूर हटा सकते हैं, लेकिन शरीर में घुस चुके वायरस को शरीर धोकर नहीं निकाला जा सकता।